हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स पावर। माय नेम इज सचिन। तो आज हम शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो आइए देखते हैं इसमें स्पेस लैटिस क्या होता है। ठीक, अब आइए समझते हैं स्पेस लैटिस क्या होता है। देखिए, जो स्पेस लैटिस होता है वो एक इमेजिनरी पॉइंटों का सेट होता है। ठीक ना, स्पेस लैटिस एक इमेजिनरी पॉइंटों का सेट होता है जो कि इन्फिनिटी सेट होता है। ठीक ना, जो कि इन्फिनिटी सेट होता है। इसकी जो डिफिनीशन है, देखिए, ए स्पेस लैटिस इज सिंपली सेट ऑफ पॉइंट ईच ऑफ विच हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग। मतलब एक पॉइंटों का सेट होगा, उसको हम इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे। मतलब उसको हम इमेजिन करेंगे ना, मतलब स्पेस में उसको क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि कोई पॉइंटों का बहुत बड़ा सेट होगा, वो इन्फिनिटी सेट होगा। और क्या लिखे हो, ईच ऑफ विच हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग, और वो क्या होगा, आइडेंटिकल सराउंडिंग होगा। समझ में आया ना। आइडेंटिकल सराउंड का मतलब भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हम कोई स्पेस लैटिस बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम कोई स्पेस लैटिस बनाते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम कोई स्पेस लैटिस अगर बना लेते हैं, ये हो गया ऐसे, हो गया ऐसे, ठीक ना। ठीक, ये बन गया। यहाँ पर हम कोई स्पेस लैटिस बना, अब देखिए ये जो चीजें हैं, ये एक पॉइंट है, मतलब ये क्या है, स्पेस पॉइंट है। ये पॉइंट है यहाँ पर। वैसे कोई इसको एटम क्रिस्टल अभी नहीं कहेंगे, सिर्फ ये क्या है, ये पॉइंट है। हमने क्या इमेजिन किया है, कल्पना किया है, क्या है, एक पॉइंटों का सेट है जो कि इन्फिनिटी है। अब देखिए ये सब क्या हो गए, पॉइंट है। हमने इसको क्या कल्पना किया है, पॉइंट का सेट। अब ईच ऑफ विच हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग। आइडेंटिकल सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल सराउंड का मतलब देखिए, अगर हमको यहां से देखने पर ये क्या इसके आइडेंटिकल है, यहाँ पर दिख रहा है, यहां से देखिए ये इसके आइडेंटिकल है। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ भी है, इसके इसके सामने एक पॉइंट यहाँ है, अब इसके सामने एक पॉइंट यहाँ है, लेकिन इसके सामने देखिए यहाँ कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा, स्पेस लैटिस नहीं होगा। ये क्या होगा, स्पेस लैटिस नहीं होगा। समझ में आया, स्पेस लैटिस क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिकल सराउंडिंग, इसके जो सराउंडिंग है वो क्या है, आइडेंटिकल नहीं है। समझ में आया ना। अब एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं दूसरा। देखिए, अगर मान लो ये कोई पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट का सेट हमने मान लिया, ठीक ना, ये कोई पॉइंट का सेट है। अब देखिए, अगर ये कोई पॉइंट का सेट है, अगर हम यहां से कुछ चीज इमेजिन करेंगे, देखिए इसके तरफ यहाँ देखिए एक पॉइंट मिल रहा है, अब इसके सराउंडिंग यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, इसके यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, इसके सराउंडिंग यहाँ पर, इसके सराउंडिंग यहाँ पर, इसके सराउंडिंग यहाँ पर, और इसके भी, मतलब ये तो इन्फिनिटी है ना। अगर हम इसको बनाते बनाए नहीं तो क्या यहाँ पर मिलता, तो ये क्या होगा, ये एक स्पेस लैटिस होगा। समझ में आया ना, स्पेस लैटिस समझ में आया। स्पेस लैटिस समझ में आ गया। मतलब स्पेस लैटिस इज सिंपली सेट ऑफ पॉइंट, मतलब एक सेटों का बहुत बड़ा पॉइंट होगा, ईच ऑफ विच हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग, और इसकी जो सराउंडिंग होगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिकल समझ में आ गया ना, कैसे होगी, मतलब उसकी जो सराउंडिंग होनी चाहिए वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। इतना समझ में आया ना। ठीक, चलिए ठीक, इसको मिटा दें, ठीक, इसको मिटा सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन वेक्टर की। ट्रांजिशन वेक्टर, देखिए ट्रांजिशन वेक्टर की। अब ट्रांजिशन वेक्टर में हमको देखिए ट्रांजिशन ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांजिशन ऑपरेशन, देखिए अब हम देखिए ट्रांजिशन ऑपरेशन क्यों पढ़ते हैं या ट्रांजिशन वेक्टर क्यों पढ़ते हैं। तो जो स्पेस लैटिस था, मतलब देखिए जो ये पॉइंट थे, ये पॉइंट थे, अब एक पॉइंट से यहां तक जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को तक जाने के लिए, मतलब पहुंचने के लिए क्या करेंगे, हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, उसका क्या नाम है, ट्रांजिशन ऑपरेशन। ट्रांजिशन ऑपरेशन लगाकर हम लैटिस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। समझ में, इसीलिए हम क्या करते हैं, लैटिस ट्रांजिशन ऑपरेशन को या ट्रांजिशन वेक्टर को पढ़ते हैं। समझ में आया ना। अब देखिए ट्रांजिशन ऑपरेशन क्या होता है।
तो देखिए जनरली जो ट्रांजिशन वेक्टर है, वो ट्रांजिशन वेक्टर का जनरली जो फार्मूला होता है टी इक्वल टू, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी इक्वल टू होता है n1a प्लस n2b प्लस n3c। ये होता है ट्रांजिशन वेक्टर। ट्रांजिशन वेक्टर का जो जनरली फार्मूला है, जनरल n1a प्लस n2b प्लस n3c। ठीक, अब देखिए ये जो है ए बी सी, ये देखिए जो ए बी सी है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी ट्रांजिशन, क्योंकि ट्रांजिशन वेक्टर ये जो है ट्रांजिशन वेक्टर है, ट्रांजिशन वेक्टर बराबर ये, तो ए बी सी से मिलकर तो बना है ट्रांजिशन वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका देखिए, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ना, फंडामेंटल, फंडामेंटल और क्या, ट्रांजिशन वेक्टर, फंडामेंटल ट्रांजिशन वेक्टर। ठीक ना, इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल ट्रांजिशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक, इसको, इसका दो नाम और है, दूसरा नाम है इसका क्रिस्टल, क्रिस्टल ट्रांजिशन वेक्टर, ट्रांजिशन वेक्टर। इसका एक नाम और से बुलाया जाता है, एक नाम से, इसको बोलते हैं बेसिस, बेसिस ट्रांजिशन वेक्टर। ठीक है ना, समझ में आया ना। ट्रांजिशन ऑपरेशन लगाकर क्या करेंगे, हम किसी लैटिस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। ठीक, ये समझ में आया। इसको फंडामेंटल ट्रांजिशन वेक्टर भी बोलते हैं, क्रिस्टल ट्रांजिशन वेक्टर बोलते हैं, बेसिस ट्रांजिशन वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक, इतना उतार लीजिए आप। समझ में आया ना। चलिए हम ट्रांजिशन, देखिए अब हम ट्रांजिशन ऑपरेशन लगाकर, ट्रांजिशन ऑपरेशन लगाकर लैटिस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचेंगे। ठीक ना, अब देखिए जैसे हम यहाँ एक सेट, यहाँ मान लो ये कोई हम एक पॉइंट सेट, एक हम क्या करने, पॉइंट जो सेट है पॉइंटों का, उसको हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक ना, एक पॉइंटों का जो सेट है उसको क्या कर लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं। समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पर हम बीच में इसके एक पॉइंट, फिर यहाँ एक पॉइंट, फिर यहाँ एक पॉइंट, अब इसके बीच में यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट। इसको क्या कर लेते हैं, हम एक कंसीडर कर लेते हैं, कोई ये क्या है, पॉइंटों का सेट है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए अगर अगर ये क्या है, ये पॉइंटों का सेट है। अब पॉइंट मतलब सेट क्रिस्टल जो स्पेस लैटिस है, उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, ट्रांजिशन ऑपरेशन लगाते हैं। अब इसी ट्रांजिशन ऑपरेशन की सहायता से हम कैसे पहुंचते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है, टी इक्वल टू n1a प्लस n2b प्लस n3c। ये क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है ट्रांजिशन वेक्टर का। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर, मान लो यहाँ पर ये देखिए, मान लो यहां पर हम हैं, ठीक है, मान लीजिए हम कहा यहां पर हैं। ठीक ना, यहां पर अब देखिए हमको कहां से कहां तक जाना है, हम यहां पर हैं, अब हमको यहां तक जाना है। ठीक, हमको इस बिंदु तक पहुंचना है, हमको यहां से, देखिए हमको यहां से हमको इस बिंदु तक पहुंचना है। अब देखिए हमको, देखिए यहां से इस बिंदु तक पहुंचना है। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की क्या है, v1 है दूरी, और यहां से यहां तक की a1, और ये r है, और जहां हमको पहुंचना है उसको हम मान लेते हैं r डैश मान लेते हैं। ठीक ना, हमको जहां पहुंचना है हम उसको क्या मान लेते हैं, r डैश मान लेते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी v1 है, यहां से यहां तक की a1 है। अब इसका जो पोजीशन है वो क्या है, r है। अब देखिए हमको कहां से, देखिए अब देखिए हमको क्या, आर डैश तक पहुंचना है, हमको इस पॉइंट से कहां तक पहुंचना है, आर डैश तक पहुंचना है। तो हम क्या लगेंगे, ट्रांजिशन ऑपरेशन लगाएंगे। तो ट्रांजिशन ऑपरेशन की सहायता से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक
आर डैश तक पहुंच लेंगे। तो टी इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए यहां से इसका जो पोजीशन है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन आर है, और ऑलरेडी हम कहा आर तक पहुंच चुके हैं। तो ए1 हमको पता है, ए1 ऑलरेडी हम आर तक क्या पहुंच चुके हैं, और यहां से यहां तक की दूरी b1 है, और हमको यहां से यहां तक पहुंचना है। तो इसका मतलब जितनी इसकी दूरी उसकी उतना ही इसकी दूरी, ये b1 है तो ये भी b1 हो जाएगी। अब देखिए हम ट्रांजिशन ऑपरेशन जब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए लगाएंगे, तो ऑलरेडी हम यहां तक पहुंचे, अब हमको यहां से यहां तक पहुंचना है, ठीक ना। अब यहां से यहां तक हम पहले पहुंच चुके हैं, अब हमको यहां से यहां तक पहुंचना है। तो देखिए ट्रांजिशन ऑपरेशन जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, पहले हम क्या आर, क्योंकि आर हम पहुंच चुके हैं, आर पोजीशन हमको पता है, आर प्लस, अब देखिए आर प्लस n1 ए, n1 मतलब देखिए कितने स्टेप पहुंच रहे। अब देखिए ऑलरेडी यहां से यहां तक हम पहुंच चुके हैं, तो यहां से यहां तक पहुंचने में हमको कोई स्टेप मतलब एक स्टेप पहुंचे, लेकिन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक ना, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और क्या हो जाए आर प्लस 0 a1, क्योंकि a1 तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक। ये आर प्लस 0 a1। अब देखिए प्लस प्लस, अब देखिए कहां से हमको यहां से यहां तक पहुंचना है। अब यहां से यहां तक पहुंचना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी b1, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी b1 होगी। और यहां से यहां तक कितनी स्टेप में पहुंच जाता है, एक स्टेप में ना। ये पॉइंट, इसके बाद कहां पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसके बाद यहाँ पॉइंट में एक स्टेप मतलब 1, और कितनी, अब जब यहां से यहां तक की दूरी b1 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, b1 होगी, ठीक। कितना मिल गया हमको ट्रांजिशन ऑपरेशन, ये मान लो आर डैश, आर डैश बराबर कितना मिल गया, आर प्लस 1 b1। समझ में आया ना, यही होता है ट्रांजिशन ऑपरेशन लगाकर हम लैटिस के किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हैं ट्रांजिशन ऑपरेशन की सहायता से। तो ये समझ में आया ना, हम यहां से यहां तक कैसे पहुंच गए, ठीक। चलिए ठीक, अगर देखिए, अगर इस बार, अगर ये मान लो हम ये केस फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। कौन सी केस, केस फर्स्ट मान लेते हैं। अगर इस बार इस बार हमको देखिए यहां ना जाके यहां तक अगर हमको जाना है एक बड़े पैमाने पर, ठीक। और यहां आगे, अब देखिए अब की बार हमको देखिए यही आर डैश पर पहुंचना है, इसी पॉइंट पर हमको, इसी पॉइंट पर आर डैश तक पहुंचना है। अब की बार हमको यहां नहीं पहुंचना है, ठीक, इसी आर डैश पहुंचना है। तो हम यहां से यहां तक डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, अगर हमको इस पॉइंट तक, अगर हमको इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम पहले क्या, इसका यहाँ एक पॉइंट है तो इसकी आधी दूरी तय करेंगे, पहले यहां से यहां जाएंगे, उसके बाद क्या यहां से तब यहां जाएंगे ना, पहले यहां से यहां तक जाएंगे, फिर अब यहां से कहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे ना। मतलब ए जो है, ए का आधा दूरी, देखिए यहां से यहां तक अगर दूरी, यहां से यहां तक ए, तो यहां से यहां तक की ए दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी a1 होगी। और देखिए इसकी जो आधी दूरी होगी, इसकी आधी दूरी, इसकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी आधी कितनी होगी, a/2 होगी। तो हमको इस बिंदु तक जाने में, मतलब r1 r डैश तक जाने में अब की बार क्या करने पड़ेगा, हम पहले इस पॉइंट से हम यहां तक आएंगे, मतलब इसकी आधी दूरी तय करेंगे ना। ये मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, इसके बाद यहां से कहा जाएंगे, इस पॉइंट तक हम r डैश तक जाएंगे। और देखिए, और ये अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी b1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी b1 होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी b1 है, और क्या आधी दूरी, देखिए यहाँ से आधी दूरी तय करना पड़ रहा है, कितना हो जाएगा, ये भी b1/2 हो जाएगा। तो इसमें अगर जो हम केस 2 में, देखिए जो हम केस 2 में लगाएंगे, केस 2 में ट्रांजिशन ऑपरेशन लगाएंगे, आर डैश इक्वल टू क्या होगा, आर डैश इक्वल टू a1। देखिए a1 का हम क्या, a1 यहाँ से यहाँ तक a1, अब हमको यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक हम पहुंच नहीं पाए, तो हमको यहाँ से कुछ दूरी यहाँ तक जाना पड़ेगा, और यहाँ से तब हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो a1 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2 a1, समझना है। प्लस अब देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक b है, तो इसका आधा हम यहाँ तक जाएंगे, तो b1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 b1। समझ में आया ना, 1/2 b1। तो इसका जो इस प्रकार हम क्या ट्रांजिशन ऑपरेशन लगाकर आर 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 डैश का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, 1/2 a1 प्लस 1/2 b1। समझ में आया ना, ये केस फर्स्ट था और ये केस सेकंड था। समझ में आया था ना, समझ में आया ना। अब देखिए इसमें, इसको हम बोलते हैं नॉन परमिटिव, नॉन परमिटिव, नॉन परमिटिव, नॉन इंटीजर, मतलब देखिए इसका कोई इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर, इसको बोलते हैं परमिटिव,
इसको बोलते हैं इसको परमिटिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉन परमिटिव बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, यूनिट सेल क्या होता है। देखिए यूनिट सेल क्या होता है। देखिए अगर हम यूनिट सेल को समझना चाहें तो देखिए यूनिट सेल मतलब एक बहुत छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई का मतलब जिससे हम एक अपनी दीवार, एक पूरी अपनी एक घर बनाते हैं, घर में जो देखिए दीवार बनती है वो एक छोटे 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 ईंटों से मिलकर बनी होती है। तो मतलब एक 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 ईंटों से मिलकर क्या पूरी दीवार बन जाती है। तो वो एक ईंटा हो गया, क्या होगा, उसका यूनिट सेल होगा। मतलब प्रत्येक ईंटों से मिलकर क्या बनती है, एक पूरी दीवार बन जाती है। तो जो एक ईंटा होगा वो पूरी दीवार का क्या होगा, एक यूनिट सेल होगा। समझ में आया ना। अगर हम बात करें, अब देखिए यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक परमिटिव एक नॉन परमिटिव। ठीक ना, एक परमिटिव होता है, एक परमिटिव परमिटिव और दूसरा क्या होता है, वो नॉन परमिटिव, नॉन परमिटिव। ठीक, अब तो हमको ये तो समझ में आ गया यूनिट सेल क्या होता है, लेकिन अब हमको नहीं समझ आया परमिटिव एंड नॉन परमिटिव क्या होता है। ठीक, पहले देखिए यूनिट सेल वो क्या छोटे 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 छोटे, अगर मान ले छोटे छोटे क्या ईंटों से हम पूरी दीवार बना देते हैं तो एक ईंटा उस दीवार का क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा। समझ में आया ना। जैसे जैसे हम देख लेते हैं, देखिए जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये सब, ये देखिए कोई पॉइंट हो गया। अगर हम देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक एक बना लेते हैं, ये क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये एक यूनिट सेल हो गया, ये भी एक यूनिट सेल हो गया ना। और इस देखिए ये भी एक यूनिट सेल हो गया, ये भी एक यूनिट सेल हो गया। ऐसे करके क्या, ऐसे करके क्या हम पूरी इस दीवार को मतलब एक एक यूनिट सेल के पूरी दीवार को बना सकते हैं। ठीक ना, अगर ये जो हो गया, ये हो गया, ये एक यूनिट सेल होगा, ये एक यूनिट सेल हो गया, ये एक यूनिट सेल हो गया। ठीक, समझ में आया ना। ये क्या हो गया, एक यूनिट सेल हो गया। मतलब इस पूरे क्रिस्टल का, ये इस पूरे दीवार की जो, अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो इस पूरी दीवार की एक यूनिट सेल क्या निकल गया थी, ये आ गई। तो मतलब इसी से मिलकर क्या ये पूरी दीवार बन गई है। समझ में आया ना, ये होता है क्या, यूनिट सेल। समझ में आया। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें, यहां मान लेते हैं कोई ये एक पॉइंट है, ठीक, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ठीक। अगर हम यहां से बनाए इसको एक, देखिए देखिए अब जो देखिए यूनिट सेल हमने बना लिया। अब यूनिट सेल अगर अगर देखिए इसमें कितने कार्नर है, एक कार्नर, दो कार्नर, तीन कार्नर और चार कार्नर है इसमें। अब देखिए अगर हम इसको, इसके इधर भी तो यूनिट सेल होगा, इसके इधर भी तो यूनिट सेल होगा। अब देखिए इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा यूनिट सेल। अब देखिए इसके प्रत्येक, हाँ एक बात और ध्यान रखनी है, जो परमिटिव इफेक्टिव सेल, जो परमिटिव होते हैं यूनिट सेल, इसमें जो इफेक्टिव पॉइंट होते हैं, इफेक्टिव पॉइंट नंबर क्या होते हैं, वो एक होना चाहिए। इफेक्टिव पॉइंट नंबर क्या होते हैं, इफेक्टिव नंबर एक होना चाहिए, तब भी क्या होगा, परमिटिव होगा। अगर एक होगा तो वो होगा परमिटिव यूनिट सेल। अगर देखिए, अगर बात करें, एक सेल हमने बना लिया, ठीक, एक सेल हमने बना लिया। अब देखिए इस सेल में इधर भी एक सेल होगा, इधर भी एक सेल होगा, इधर भी एक सेल होगा। देखिए ये वाला इसका, ये वाला इसका एक लेके चला गया, ठीक, ये वाला इसका लेके चला गया, ये वाला इसका लेके चला गया। अब इसके अंदर बच्चा को, वैसे ठीक इसी प्रकार इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक इसी प्रकार इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। अब देखिए प्रत्येक इधर, मतलब इसके इधर एक ऐसा सेल होगा, एक इधर भी ऐसा सेल होगा, इधर भी ये होगा। तो अगर देखिए ये भी चला गया, ये इधर लेके चला गया, ये इधर लेके चला गया, ये इधर लेके चला गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर लेके चला गया, ये अपने और लेके चला गया, अपने और। अंदर देखिए, अंदर देखिए कितना बचा, इसका कितना भाग बचा, इतना भाग बचा है। देखिए इतना इतना भाग क्या इसके अंदर बचा है, इस वाले के अंदर जब इतना इतना भाग बचा है, तो इफेक्टिव नंबर क्या होगा, प्रत्येक कार्नर पर जो नंबर होगा वो कितना नंबर होगा। देखिए ये किसका है, तो देखिए ये इधर चला गया, ये वाला चला गया, ये, तो इसका कितना भाग बचा है, देखिए एक दो तीन चार, तो ये जो वाला जो है इसका पूरे का एक चौथाई भाग बता है, मतलब एक चौथाई भाग बचा है। तो सेम जैसे इस कार्नर पे एक चौथाई भाग बचा है, वैसे इस कार्नर चारों पर भी क्या एक चौथाई भाग बचेगा ना। तो 1/4 गुड़े 1/4 गुड़े 1/4 गुड़े 1/4 क्या हो जाएगा, 1 गुड़े 1 इसको हम जोड़ लेंगे ना, चारों को हम जोड़ लेंगे, ठीक, इसको चारों को हम जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 1 गुड़े 1/4
4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 गुड़े ना 4 गुड़े 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें देखिए वन आ गया। तो इसमें देखिए जो इफेक्टिव पॉइंट नंबर है वो कितना आ गया 1 आ गया। अगर 1 आया है तो इसका मतलब क्या ये जो है परमिटिव यूनिट सेल है। समझ में आया? ये क्या होगा ये परमिटिव यूनिट सेल होगा। समझ में आया ना? चलिए ठीक है। अगर देखिए अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर कोई बना लेते हैं। ठीक पॉइंट बना लेते हैं हम यहाँ पर हम कोई पॉइंट बना लेते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ से कोई एक पॉइंट बनाए, ठीक ना, अगर हम यहाँ से कोई एक पॉइंट बनाए, अब देखिए इसके यहाँ पर कोई इसका एक बचा है, इसका एक बचा। अगर इसका देखिए यहाँ ठीक ना, ये मान लो एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है हमने बनाया था 1 2 3 पॉइंट ना, ये पॉइंट है ठीक। तो इस पॉइंट से भी इधर बनेगा, इस पॉइंट से भी इधर बनेगा, इस पॉइंट से भी इधर बनेगा। समझ में आया ना? मतलब इस पॉइंट से भी क्या इधर ऐसे बनेगा, इस पॉइंट से भी इधर बनेगा, इस पॉइंट से भी इधर बनेगा, इस पॉइंट से भी इधर बनेगा। ठीक। और इसके देखिए तब अगर हम बात करें इस पे इफेक्टिव नंबर की बात करें तब क्या होगा। देखिए जो ये वाला है इसका देखिए आधा भाग, ये एक पॉइंट है ना, अब ये आया इससे मिल गया, तो इसका जो आधा भाग इधर चला गया, आधा भाग इधर वाला भाग गया, तो हम इसके अंदर की इधर वाले भाग की बात कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इसका ये आधा भाग बचेगा ना, ये इसका आधा भाग बचेगा और इधर वाला आधा भाग इधर चला जाएगा। ठीक। और इसका अभी हमने देखा जो कार्नर पे होता है कितना होता है इफेक्टिव नंबर 1 होता है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस इसका 1/2 बचा और इसका 1/2 बचा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 1/2 धन 1/2 मिल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 1 2 मतलब जिसका इफेक्टिव नंबर 1 से ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं नॉन परमिटिव, और जिसका क्या 1 हो उसके क्या बोलते हैं परमिटिव बोलता है। ठीक। इसको हम पढ़ते हैं कहाँ, जैसे BCC FCC में। ठीक। समझ में आया ना? समझ में आया? ये यूनिट सेल, परमिटिव सेल, नॉन परमिटिव सेल, समझ में आया? चलिए ठीक। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है बेसिस। ठीक। आइए समझते हैं बेसिस क्या होता है। ठीक। अब देखिए जनरली जो बेसिस होता है, बेसिस जैसे मान लो कोई हमने स्थान सोच लिया। ठीक। कोई हमने स्थान सोच लिया, अब उस स्थान पे सोच लिया हमने घर बनवाने का सोचा, तो जो स्थान सोचा वो देखिए जो स्थान सोचा वो क्या हो गया वो स्पेस हो गया। देखिए जो स्थान हमने सोचा है वो क्या हो गया वो एक स्पेस हो गया, क्योंकि स्पेस हमने सोचा है वो एक स्पेस हो गया। ठीक। अब देखिए उस स्पेस में हम क्या बनाएंगे, घर बनाना चाहते हैं, तो देखिए सरिया सीमेंट बालू रेता जो कुछ भी लगेगा वो क्या हो जाएगा उसका बेसिस हो जाएगा। समझ में? और वो क्या हो जाएगा उसका बेसिस हो जाएगा। और जब वो बन के तैयार हो जाएगा एक पूरा घर बन जाएगा ना, बन के तैयार हो जाएगा एक पूरा घर बन जाएगा, उसको हम क्या वो जो घर पूरा बन के तैयार हो जाएगा उसको हम क्या कह देंगे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। समझ में आया ना? अगर हम यहाँ पर देखिए अगर हम कंसीडर करते हैं कोई एक क्या हो गया स्पेस लैटिस हो गया। ठीक। ये स्पेस लैटिस है, कोई ये स्पेस लैटिस हो गया। अब धन हम इसमें क्या मिला दिए बेसिस, यहाँ हम डाई एटॉमिक बेसिस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक। ये क्या हो गया बेसिस। अब देखिए ये इसके बराबर क्या मिल जाएगा हमको मिलेगा क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस ना। मतलब जब स्पेस लैटिस और क्या ये बेसिस मिलते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। समझ में आया ना? द कंपोजिशन ऑफ बेसिस एट एवरी लैटिस पॉइंट द स्पेस लैटिस इज नोन एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा ये प्रत्येक ये वाला ये इसके ऊपर आगे बढ़ जाएगा, इसके ऊपर मतलब ये प्रत्येक बार क्या हो जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर। ठीक। तो हमको बराबर में क्या मिलेगा देखिए ये हो गया, ये हमको मिला ना एक स्पेस, ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट,
ये पॉइंट ये क्या हो गया हमारा पूरा, हमको क्या मिल गया, क्या मिल गया हमको, क्रिस्टल लैटिस मिल गया ना, स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल गया, सॉरी ये हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक ना, ये हमको मिल गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, धन्यवाद।